खामोश रात का रूमानी सफर। बाहर काले बादलों ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया था। बारिश की रिमझिम अब एक मूसलाधार संगीत में बदल चुकी थी। मीरा अपनी खिड़की के पास खड़ी बाहर के अंधेरे को देख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। घर में पसरा सन्नाटा उसकी अपनी धड़कनों को और तेज कर रहा था। उसके पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे और इस बड़ी सी हवेली में घर में वह बिल्कुल अकेली थी। उसने उस रात गहरे नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी, जो दिए की मध्यम रोशनी में चमक रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? मीरा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने आर्यन खड़ा था। आर्यन, जो पड़ोस में रहता था और जिसकी आंखों में हमेशा एक गहरी खामोशी रहती थी। आर्यन के हाथ में वह पुरानी किताब थी जो उसने मीरा से उधार ली थी। दोनों की नज़रें मिली और मानो समय ठहर गया। बारिश की कुछ बूंदें आर्यन के चेहरे पर थी, जिन्हें देख मीरा के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। नज़दीकियों की अनकही दास्तां। अंदर आ जाओ आर्यन, बाहर बहुत तेज बारिश है, मीरा ने धीमी आवाज़ में कहा। आर्यन अंदर आया तो कमरे में मोगरे की हल्की खुशबू और मीरा के इत्र का संगम महसूस हुआ। मेज पर किताब रखते वक्त आर्यन की उंगलियां मीरा की हथेली से छू गई। वह स्पर्श छोटा था, लेकिन उसका असर किसी बिजली के झटके जैसा था। मीरा ने अपनी पलकें झुका ली, लेकिन उसके गालों पर आई लाली सब कुछ बयां कर रही थी। आर्यन ने धीरे से मीरा का हाथ थाम लिया। उसने देखा कि मीरा का हाथ हल्का सा काँप रहा था। मीरा, क्या तुम इस अकेलेपन से थक नहीं गई? आर्यन की आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी कि मीरा खुद को रोक नहीं पाई। उसने आर्यन की आंखों में देखा और पाया कि वह सिर्फ उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत और चाहत थी। उस रात दुनिया की सारी बंदिशें जैसे धुंधली पड़ गई थी। जज्बातों का सैलाब। मीरा ने आर्यन के सीने पर अपना सर रख दिया। उसे आर्यन की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी, जो बिल्कुल उसकी धड़कनों की तरह ही बेताब थी। आर्यन ने बड़े प्यार से मीरा की ठंडी को ऊपर उठाया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, मीरा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मीरा ने अपनी आंखें मूंद ली और आर्यन के और करीब आ गई। कमरे की पीली रोशनी उनकी परछाइयों को दीवार पर एक होते हुए दिख रही थी। आर्यन ने अपनी उंगलियों से मीरा के उलझे हुए बालों को सुलझाया और उसके कान के पीछे ले गया। फिर उसने झुककर मीरा के हाथ पर एक लंबा और रूहानी चुम्बन दिया। उस स्पर्श में एक वादा था, एक सुकून था। मीरा को महसूस हुआ कि जिस प्यार और अपनापन की उसे तलाश थी, वह उसे इस बारिश वाली रात में आर्यन की बाहों में मिल गया। एहसास और तड़प। बारिश अब और तेज हो गई थी, मानो वह भी उनके मिलन का जश्न मना रही हो। आर्यन ने धीरे से मीरा को अपनी बाहों में उठाया और उसे सोफे की ओर ले गया। वहां बैठकर उन्होंने घंटों बातें की, लेकिन शब्दों से ज़्यादा उनकी आंखों ने बात की। आर्यन ने मीरा का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे सहलाया। हर स्पर्श के साथ उनके बीच की दूरी मिटती जा रही थी। मीरा, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी रातों से सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ? आर्यन ने उसके हाथों को चूमते हुए पूछा। मीरा ने मुस्कुराकर अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया और मुझे लगा था कि शायद सिर्फ मैं ही इस तड़प में हूँ, उसने धीमे से जवाब दिया। उस पल में न कोई समाज, न कोई डर, सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे में पूरी तरह खो जाना चाहते थे। एक मुकम्मल रात। जैसे जैसे रात परवान चढ़ रही थी, उनका रोमांस और भी गहरा होता जा रहा था। कमरे की हवा में एक अनूठी मिठास घुल गई थी। आर्यन ने मीरा की साड़ी के पल्लू को धीरे से अपने हाथ में लिया और उसकी कोमलता को महसूस किया। मीरा की सांसें तेज हो गई थी। आर्यन उसके चेहरे के और करीब आया, इतना करीब कि उनकी सांसें आपस में टकराने लगी।
उसने मीरा के होठों पर अपना हाथ रखा और फिर धीरे से उन्हें अपने होठों से छू लिया। वह पल एक अमर कहानी की शुरुआत थी। उन दोनों ने उस रात को अपनी यादों की सबसे हसीन किताब में दर्ज कर लिया। रात गुजरती गई लेकिन उनकी नज़दीकियाँ कम नहीं हुई। वे एक दूसरे की बाहों में चिमटे रहे, बाहर गिरती बारिश की बूंदों को सुनते रहे और एक दूसरे की खुशबू को खुद में बसाते रहे। सुबह का नया सवेरा, जब सुबह की पहली किरण ने खिड़की के पर्दे को चीरते हुए कमरे में प्रवेश किया तो मीरा ने पाया कि आर्यन अब भी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो रात को थी। यह रात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी बल्कि यह उनके प्यार की सच्चाई थी। मीरा को पता था कि अब उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि उसे वह मिल गया था जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, एक रूहानी साथ और बेइंतहा रोमांस।